वन थिंग जहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बाय एंड लार्ज जो हमने ऑब्जर्व किया है, देयर एंटायर फोकस इज टूवर्ड्स द revision or the updating of their knowledge base, which is of course very important, which is correct as well. But what they don't realize is as to what is the underlying purpose of interview. Interview liya kyun jata hai? So before I tell you the purpose itself, I would first want to clarify what I just said. कि अगर purpose of interview सिर्फ test of knowledge होता तो वो तो हम आपके रिटर्न में कर चुके हैं। अगर सीएसएस की बात करें तो 1200 मार्क्स के थ्रू कर चुके हैं। आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुकी है, आपके पाकिस्तान अफेयर्स का नॉलेज टेस्ट हो चुका है, आपके करंट इश्यूज के ऊपर ग्रास्प टेस्ट हो चुकी है, इस्लामियात के हवाले से, एंड देन 600 मार्क्स का आपको ऑप्शनल्स है। उसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ, व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट यू टेक। सो नॉलेज तो कैंडिडेट अपनी रिटर्न में डेमोन्स्ट्रेट कर आता है, रिटर्न में वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, आपकी वो एसेस होगी है, ग्रेड होगी है। इंटरव्यू की पर्पस बेसिकली, अगर इसको एक फिक्र में बात आपसे करूं, तो इट इज टू एसेस द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी चीज का इंटरव्यू है, वो चाहे सीएसएस का है, वो चाहे पीएमएस का है, वो चाहे एफआईए का है, वो चाहे नैब का है, वो चाहे पुलिस का है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूअर का सिर्फ एक मकसद होता है, टू सी इफ दिस कैंडिडेट हु इज सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी टुडे सुटेबल फॉर द पोस्ट ही हैज अप्लाइड फॉर। बिकॉज ये सुटेबिलिटी रिटर्न से डिटर्मिन नहीं हो सकती। रिटर्न में तो आपके सामने एक पेपर है, वी डू नॉट नो इफ द पेपर इज अ ही और अ शी, इफ इट्स अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम, इफ इट्स अ सिंधी और अ बलोच और अ पंजाबी और अ पश्तून, व्हाट आर हिज पॉलिटिकल आइडियाज, what are his religious views, how balanced his personality is। ये सारी की सारी चीजें पेपर से जानना कंप्लीटली मुमकिन नहीं। प्रिसाइजली वाई किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सेकेंड एंड देयर बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंटरव्यू, जिसमें हम कैंडिडेट की सूटेबिलिटी देखते हैं उस पोस्ट के हवाले से। और यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर इंस्टेंस, सब समझाने के लिए अपने लिसनर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। फॉर इंस्टेंस, एक शख्स है, ही अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या एक एम्प्लॉयर है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सर्विसेज हायर करनी है। नाउ इफ दैट एम्प्लॉयर इज यू, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लेना है, तो व्हेन दैट कैंडिडेट और द एस्पिरेंट एंटर्स योर ऑफिस, व्हाट वुड यू बी लुकिंग फॉर? वुड यू बी कंसर्न्ड इफ ही इज वेयरिंग अ सूट और नॉट? Would you be concerned how his interpersonal skills are? थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स एक नॉर्मल डिग्री तक होता है, बट वुड यू बी कंसर्न्ड कि इसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसका पोर्टफोलियो, उसने आज तक किस किस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा चल रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, एंड हाउ कैन ही बेस्ट अंडरस्टैंड एंड डिलीवर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।